नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिकार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये सभी के सभी प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आने वाले एग्जाम में रिपीट भी हो सकते हैं और बाकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। तो अंत तक वीडियो को जरूर से देखिएगा। इसके अलावा अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप लिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इनमें से दोस्तों बताना आपको कौन सा इनमें से मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आ, बड़ा ऊ, ई, ओ। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ओ। ये दोस्तों मूल दीर्घ स्वर ना होकर के ये संयुक्त स्वर है। ये दोस्तों कैसा स्वर है? ये है संयुक्त स्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये सभी मूल स्वर है, मूल दीर्घ स्वर है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुल्ल स्वर दोस्तों तीन होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में दोस्तों ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो दो प्रकार की होती हैं, स्वर व्यंजन। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ह्रस्व स्वर, पुल्ल स्वर और ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुल्ल स्वर। अगला प्रश्न है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये यहाँ पर पूछा गया है। ये भी दोस्तों तीन ही प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को दोस्तों स्वर तो नहीं, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं हम व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दोस्तों ये सभी आपको याद रखने हैं। इसमें दोस्तों सिर्फ चौ वर्ग याद रखिए। वर्ग मतलब 5, चौ, छ, ज, झ, य, यानी कि चौ वर्ग। और इसके अलावा ई, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ये सभी तालु से होते हैं। ई, ईस, यज्ञ, ये वाला सौ भी याद रखिए। यज्ञ, ये भी आपको याद रखना है। य और यज्ञ, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ये सभी इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो तालु से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। तो जल्दी से दोस्तों आपको यहाँ पर इसको बताना है। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं दोस्तों उसे कहते हैं स्वर। तो स्वर हो जाएगा इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर दोस्तों नहीं है। दीर्घ स्वर इनमें से आपको यहाँ पर बताना है। ई, ए, ई और ऐ। तो दीर्घ स्वर नहीं है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओ, ई, उ और री। दोस्तों ये कौन से स्वर हैं? ये ह्रस्व स्वर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंत्यस्थ व्यंजन दोस्तों कौन से होते हैं? य, र, ल और वो। तो वो यहाँ पर दिख गया ना हमें ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अल्प प्राण कौन सा है? अल्प प्राण दोस्तों 1, 3, 5 होते हैं। किसी भी वर्ग के अल्प प्राण 1, 3, 5। क, ख दूसरे पे आया नहीं होगा। घ चौथे पर आएगा नहीं। ट, ठ, ठ दूसरे पर आया, ये भी महाप्राण है। इसका क्षेत्र होगा दोस्तों गौ। जैसे क, ख और गौ, 1, 3 और 5। देखिए तीसरे पर दोस्तों गौ है ना, तो ये हो जाएगा अल्प प्राण। अगला प्रश्न है, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? अब कई अभ्यर्थियों को घोष और अघोष में दिक्कत होती है। अल्प प्राण तो मैंने आपको बता दिया कि अल्प प्राण जो होते हैं 135 यानी कि 1, 2, 1, 3, 5 होते हैं। महाप्राण जो होते हैं 2, 4 होते हैं। अब अघोष क्या होते हैं दोस्तों? अघोष होते हैं शुरुआत के 1, 2। शुरुआत के 1, 2 होते हैं दोस्तों क्या? अघोष। शुरुआत के 1, 2 होते हैं अघोष। बाकी जो 3, 4, 5 होते हैं लास्ट के, वो होते हैं सघोष या फिर घोष। सघोष या घोष बात एक ही है। तो घोष वर्ण दोस्तों कौन सा है? चौ, छ, जो। जो दोस्तों तीसरे पर आया ना, ये कैसा है? ये दोस्तों कैसा है? ये घोष है दोस्तों, ये घोष है। अघोष पूछा है, यहाँ पर पूछा घोष वर्ण ना, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। हमसे यहाँ पर घोष पूछा है। घोष या सघोष बात एक ही है। सघोष या घोष बात एक ही है। अघोष अलग है। बाकी दोस्तों ये एक क पहले पर आया, ट पहले पर आया, चौ पहले पर आया, तो 1 और 2 मैंने कहा ये क्या होंगे दोस्तों? ये होंगे अघोष। अगला प्रश्न है, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? वो दोस्तों इनमें से आपको बताना है। ओष्ठ वर्ण इनमें से हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऊ जो है ये हमारा ओष्ठ वर्ण है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सटीक उत्तर।
अगला काकल्य वर्ण कौन सा है? तो काकल्य वर्ण दोस्तों ये कौन सा है? ये है ह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। काकल्य वर्ण कौन सा है? जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था, तो बिल्कुल याद रखिएगा, ह हमारा काकल्य वर्ण है। अगला य का उच्चारण स्थान है। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था ईश यज्ञ और चौ वर्ग में पूरा बताया था, तो तालु दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है रॉ का विवरण है। रॉ दोस्तों आपको यहाँ पर पहचानना है। रॉ रॉ कैसे आएगा? रॉ रॉ दोस्तों पहली बात पार्श्विक नहीं है, लॉ आएगा। लॉ यहाँ पर रॉ दोस्तों लुंठित होता है, यहाँ पर लुंठित है, देख लेते हैं इसमें लुंठित होता है, और इसमें लुंठित नहीं है, इसमें लुंठित नहीं है। सघोष होता है, वर्त से तो सभी हैं। अल्प प्राण होता है, ये महाप्राण है, ये महाप्राण, ये भी नहीं। तो इसका सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर ए, वत्स्य, लुंठित, सघोष, अल्प प्राण व्यंजन है रॉ हमारा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अंत्यस्थ और ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो चार दोस्तों हो गए अंत्यस्थ, यानी कि य र ल व चार ही हो गए। ऊष्म हो गए सौ 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 और हो, तो चार ही हो गए, तो ये हो गए हमारे 8। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस शब्द में री स्वर नहीं है? बाकी दोस्तों यहाँ से 100 तक हम परसों वाली वीडियो में देख चुके हैं, तो आज देखेंगे हम यहाँ से। अब री स्वर नहीं है, तो री दोस्तों देखिए, यहाँ पर री लगा है, यहाँ पर री, यहाँ पर री। दोस्तों आज मैं कोई यहाँ पर री नहीं लगी हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। अगला दंतव्य वर्ण कौन सा है? दंतव्य वर्ण दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है दंतव्य, दंतीय, यानी कि दोस्तों तो वर्ग, तो थो दो जो भी आए ये हो जाएगा दंतव्य। ये ऊ ओष्ट चौ तालु, और ये भी तालु, यो भी तालु, इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला घ का उच्चारण स्थान है। तो घ दोस्तों क वर्ग में आता है ना? बिल्कुल आता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कंठ, क ख ग घ अंगो। दोस्तों ये सभी हमारे किस में आएंगे? कंठी में आएंगे। अगला है कितने शब्दकोश के अनुसार, सॉरी कितने शब्दकोश नहीं, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है? वर्णमाला में दोस्तों, सॉरी जो शब्दकोश है डिक्शनरी में, इनको अगर आप शब्दों को ढूंढेंगे दोस्तों, पहले क्या आएगा, ये आपको इस तरह से इसको सजाना है। 100, 9, संतान, सकल, इनको दोस्तों लगाना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संतान, सकल, सक्षम और सचल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संतान पहले आएगा, सकल, सक्षम, ये सचल, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। अगला है निम्न में से महाप्राण वर्ण है। तो महाप्राण दोस्तों 2 और 4 होते हैं, तो इनमें देख लेते हैं 2 और 4 में। ये तो पहले पर ही आ रहा है, ये वो आ गया, ये अल्प प्राण है, तो ये हो जाएगा महाप्राण थो, तो थो, ये हो जाएगा दूसरे पर आ रहा है, तो ये हो जाएगा महाप्राण। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में अंग व अह वर्ण किस के साथ आता है? ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो इसका सूत्र अ के बाद आते हैं हिंदी शब्दकोश में, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अमात्रिक है, यानी कि उसमें मात्रा ही नहीं है। आप आसानी से पहचान सकते हो दोस्तों, का आ की मात्रा लगी है, यहाँ पर भी खा आ की, अमिताभ ई की मात्रा लगी है, ये आ की मात्रा लगी है इधर। ये कल राव में दोस्तों कोई भी मात्रा बिल्कुल नहीं है इसमें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अयोगवा कहा जाता है। अयोगवा कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है विसर्ग को अयोगवा कहा जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है, विसर्ग को क्या कहा जाता है? अयोगवा। अगला प्रश्न है टॉ वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? टॉ यानी कि दोस्तों मूर्धा व्यंजन है, क कंठी, केटीएम 2 याद रख सकते हैं, केटीएम 2, क कंठी, ये फिर उसके बाद चौ वर्ग तालु, तालु हो गया। तो इस तरह से आपको दोस्तों याद रखना है। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा मूर्धन्य हो जाएगा, टॉ वर्ग, टॉ मूर्धन्य, क कंठी, तो दंती, चौ तालु। अगला प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है दोस्तों? ये है पार्श्विक व्यंजन कला दोस्तों, कौन सा? लौ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। उच्चिप्त व्यंजन दोस्तों कौन से होते हैं? डॉ ढ, इस तरह से बिंदी लगी होती है इनके नीचे, उच्चिप्त व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में अंग और ओह क्या है? दोस्तों ये क्या है? स्वर है, व्यंजन है, या अयोगवाह है? हे दोस्तों अयोगवाह है, स्वर में आपको नहीं लेना, ये अयोगवाह है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गलती हो सकती है, बहुत से अभ्यर्थी गलती करेंगे, स्वर करेंगे, ऑप्शन में देखिए अयोगवाह भी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजनों में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन नहीं है छ, ट्र, ग्यों और ये स्रो, ये दोस्तों सभी चारों जो हैं ये संयुक्त व्यंजन है।
ये सौ दोस्तों नहीं है, ये दोस्तों ऊष्म व्यंजन है, ये सौ नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा? स्पर्श भी होना चाहिए। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है दोस्तों? ये हो जाएगा चौ वर्ग में। चौ वर्ग में दोस्तों कौन सा आएगा? जो। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। जो है हमारा कैसा व्यंजन? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या दोस्तों कितनी है? कमेंट बॉक्स में छापिएगा। तो व्यंजन दोस्तों कितने होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों 33। बाकी कुल वर्णमाला में तो 52 होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? दोस्तों ये आता है क के बाद। शब्दकोश में क वाले वर्ग में क, इस तरह से दोस्तों ये इसका आप ढूंढेंगे तो इस तरह से इसका वर्ण विच्छेद होगा क का। तो ये क वाले में ही मिलेगा आपको ये छ भी, डिक्शनरी में आप ढूंढेंगे तो ये आ जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है ए के उच्चारण स्थान का नाम है। ए कैसा है दोस्तों? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये हो जाएगा कंठ तालव्य। ए और ऐ, तो ये है दोस्तों कंठ तालव्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंत्यस्थ नहीं है? अंत्यस्थ नहीं है य, र, ल और वो। तो ये सभी हैं दोस्तों, ये ह नहीं आएगा। ह आएगा दोस्तों ऊष्म में, स और ह। तो ऊष्म में आ जाएगा ह। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष, अघोष यानी कि दोस्तों शुरुआत के एक और दो। अघोष यानी कि शुरुआत के एक और दो। पर यहाँ पर अघोष दोस्तों यहाँ पर आपको इनमें से आपको बताना है। चौ, छ, जो तीसरे पर आया, तो ये कैसा है? ये घोष है, घोष है। और ये जो स्वर होते हैं ये हमारे सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर हमारे घोष होते हैं, ये भी नहीं होगा। ये ह भी नहीं होता, ये ह भी अघोष ही होता है। ये भी हमारा घ भी क्या होता है? सघोष ही होता है। तो अघोष दोस्तों यहाँ पर पूछा ही हो जाएगा। ये सौ, ये सौ और ये सौ, ये दोस्तों को क्या होते हैं हमारे? ये होते हैं हमारे अघोष। तो इसका सूत्र का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हिंदी की तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? तालव्य दोस्तों चौ वर्ग पूरा ही हो जाएगा तालव्य। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बाकी तो, थ, द, ध, ये दोस्तों दंती में आएगा। ये ट, ठ, ड, ये मूर्धन्य आएगा। ये प वाला ओष्ठी में आएगा। अगला प्रश्न है कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण दोस्तों 1 3 5 है। तो हमारा देखते ही उत्तर आपको मानना है। तो दोस्तों कैसा आएगा? तो पहले पर आता है ना तो ये हो जाएगा अल्प प्राण। बाकी ये सभी महाप्राण हैं। हिंदी में स्पर्श, अब स्पर्श व्यंजन दोस्तों क से लेकर मौ तक है। तो क से लेकर मौ तक तो ये हो तो नहीं होगा। खैर एक ऑप्शन तो हमारा ऐसे हट गया। महाप्राण होना चाहिए प, फ, ब, भ, तो ये भ भी है। तो, थ, द, तीसरे पर ये नहीं होगा। 2 ऑप्शन तो ये हट गए। अब इनमें से ही है अघोष होना चाहिए, अघोष होना चाहिए वो। अघोष में दोस्तों ये आएगा शुरुआत तो थ, क्योंकि दोस्तों दूसरे पर है ना। ये भ दोस्तों ये कैसा है? ये दोस्तों कैसा है? ये है घोष या सघोष। तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन हमारा हमारा ये सी। अगला है हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन। ये आपको बताना है ओष्ठ व्यंजन कौन सा होगा इनमें से। तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भ। महाप्राण भी है, ओष्ठ भी है, प वर्ग में आता ना। ये तो दंती में आता है, ये होगा नहीं, ये भी दंती में आता है। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला निम्नलिखित में से संवृत स्वर कौन सा है? संवृत स्वर कौन सा है दोस्तों? ये हो जाएगा ई हमारा कैसा स्वर है? ये हमारा संवृत स्वर। अगला प्रश्न है हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? तो मूर्धन्य ध्वनियां दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ट वर्ग हो जाएगा, ट, ठ, ड और ढ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है ब ध्वनि है, हिंदी की ब ध्वनि है। तो ब दोस्तों किसमें आता है? प, फ और ब। तो ये दोस्तों किसमें आते हैं? ये आ जाएगा ओष्ठ में। ओष्ठ में आता है, प वर्ग में आता है, प वर्ग में आता है तो ओष्ठ हो जाएगा। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से दंती ध्वनि है, दंती ध्वनि दोस्तों कौन सा वर्ग? तो वर्ग। तो देखते उत्तर मारना आपको ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित ध्वनियों में से दंतोष्ठी है। दंतोष्ठ दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था। बाकी यूपी पीएससी के जीआईसी प्रवक्ता वाले एग्जाम में दोस्तों पूछा गया था, पीजीटी एग्जाम में पूछा गया था। तो वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड में दोस्तों यही क्वेश्चन डिक्टो रिपीट हो गया था। तो ध्वनिया में दंतोष्ठी हो जाएगा वो। अगला है मूर्धन्य कौन सा है? देखते उत्तर मानना है। ट वर्ग दोस्तों हो जाएगा हमारा कैसा? मूर्धन्य। अगला प्रश्न है सौ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। सौ ध्वनि का उच्चारण स्थान है यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। ये हो जाएगा तालव्य। तालव्य हो जाएगा, तालव्य सौ। तो इसे दोस्तों कहते हैं तालव्य सौ। अगला प्रश्न है
निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है दोस्तों? अभी हमने देखा था लौ हो जाएगा इसका सही उत्तर, पार्श्विक व्यंजन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन च्यों त्र ग्यों, तो फिर से आ गया यहाँ पर ये सौ नहीं होगा। अगला प्रश्न है यो र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? तो यो र ल व, तो ये अंत्यस्थ व्यंजन है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है अर्ध स्वर कौन सा है? तो अर्ध स्वर दोस्तों यो और वो, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा यो है, क्योंकि दोस्तों यण संधि जब बनाने में यही आते हैं काम। देखिए यूजीसी नेट में पूछा गया, नेट जेआरएफ के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? अब आप आसानी से पहचान जाएंगे, च्यों त्र ग्यों और ये स्र, तो ये दोस्तों फ नहीं होगा, फ हमारा कैसा है? तो ओष्ठी है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो ये दोस्तों कितनी बार रिपीट हो रहा है, देखिए अलग अलग एग्जामों में, तो लॉ हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है जबरदस्त क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? जबरदस्त और बिल्कुल दोस्तों धांसू प्रश्न है। तो ऊ किस प्रकार का स्वर है दोस्तों? पश्च समृद्ध स्वर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कनिष्ठ सहायक में पूछा गया, देखिए आने वाली कनिष्ठ सहायक भर्ती में रिपीट हो सकता है। तो ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो पश्च समृद्ध स्वर है। अगला प्रश्न है वो का उच्चारण स्थान है? वो दोस्तों दंतोष्टी होगा कंठोष्टी होगा, है ना प्रॉब्लम दोस्तों? वो हो जाएगा दंतोष्टी, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी ध्वनि महाप्राणीय है? तो महाप्राणीय तो अल्पप्राण होगा, ख महाप्राण है, ख चौथे पर चौ छो जो ये भी महाप्राण है, ये भी महाप्राण है क्योंकि चौथे पर आ रहा है ना ये भी। तो जो तीसरे पर आ रहा है दोस्तों, ये अल्पप्राण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ तालव्य है, कंठ तालु है दोस्तों ए आई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कौन सा व्यंजन संघर्षी व्यंजन है? वो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कौन सा व्यंजन संघर्षी व्यंजन है, तो ये हो जाएगा हमारा ह। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक आपको जरूर से कर देना है। कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? ये यहाँ पर पूछा गया है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन दोस्तों चौ वर्ग पूरा ही होगा, चौ छ जो झ, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। ये वहां की चौ छ जो सभी दिए हुए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला विसर्ग से बना शब्द। अब देखिए दोस्तों इतना बड़ा देखिए विसर्ग लगा हुआ है निष्प्र में, देखिए यहाँ पर गौर से देखिए इस ऑप्शन नंबर बी को, इतना बड़ा विसर्ग लगा हुआ है, तो विसर्ग शब्द कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। तालव्य व्यंजन कौन सा दोस्तों? अब तो आपको रटी गया होगा, तालव्य व्यंजन देखते उत्तर मारेंगे, चौ वर्ग तालु हो जाएगा इसका सही उत्तर, बाकी इनमें आगे पीछे दिए हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला कौन सा वर्ण घोष नहीं है? एक बार दोस्तों अंतम फिर से बता देता हूं ताकि आप गलती ना करें। घोष आए या फिर आए सघोष, बात एक ही है, अघोष लगा हो तो अलग बात है। घोष या सघोष बात एक ही है, घोष वर्ण घोष या सघोष। तो सघोष दोस्तों कौन से होते हैं या घोष कौन से होते हैं? तो ये होते हैं 3 4 5, 3 4 5 आखिरी के होते हैं सघोष सघोष या घोष, बात एक ही है। 3 4 5 अघोष होते हैं शुरुआत के एक दो। तो इनमें से दोस्तों कौन सा होगा? देखिए घोष नहीं है तो अघोष होगा, एक दो होते हैं ना अघोष, तो देखिए तो पहले पर आता ना, बिल्कुल आंख बंद करके ट्रिक से आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।